यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। इस समय हमारे साथ खास बातचीत में हैं अनुराग पाठक जी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जो अनुभव होता है, जो ज्ञान होता है, वो उम्र देख कर नहीं आता। आपको बता दें कि अनुराग जी ने 28 वर्ष की आयु में ही इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती सहित अनेकों भाषाओं में ज्ञान अर्जित किया है। आपको बता दें कि आपने इसी उम्र में गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण आदि ग्रंथों का भी अध्ययन करने का महारत हासिल किया है। आपके लेख, आर्टिकल भारत सहित विदेशों में, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अन्य देशों में भी आपके आर्टिकल छपते रहते हैं लगातार न्यूज़पेपरों में। तो आइए हम सीधी सी बात करते हैं बिना किसी भूमिका के अनुराग पाठक जी से, और आपसे समाज को कुछ संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो अनुराग जी, इतना सब कुछ इसी उम्र में कैसे? जी नमस्कार भाई साहब। देखिए, ऐसा कहते हैं कि अपनी बात कहने के लिए आपको जो सोर्स ऑफ मीडियम होना चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए। हमारी जो क्षमता है वो इतनी नहीं, किसी भी भाषा में नहीं है कि एक तरीके से वो सामने वाले को कम्युनिकेट करी जा सके। हमारे एक बड़े शायर का शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बिल्कुल सही है। तो एक जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इवन राम ने भी वही सिखाया। राम जब भेजा अंगद को लंका, तो उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम, किसने भेजा? कहा अरे मैं राम हूँ। अच्छा, वो बनवासी वाला राम? उन्होंने कहा कि हाँ वही वाला। फिर उन्हें लगा कि यार देखो, ये तो हमारे प्रभु की बेइज्जती कर रहे हैं। फिर वहाँ से आप राम का कम्युनिकेशन देखिए जो उन्होंने अंगद को सिखाया था। उन्होंने कहा कि सिंध तरे उनके बनरा तुमसे धनु रेख गई न तरी। तुम अपने आप को बड़े स्मारका समझते हो, उनके चाचा हनुमान उनको बनरा कहा, बानर नहीं, बंदर नहीं कहा, बानर नहीं कहा, बनरा कहा। उन्होंने कहा कि सिंधु तरे उनके बनरा तुमसे धनु रेख गई न तरी, कि उनका एक छोटा भाई था, एक छोटी सी रेखा खींच दी, तुमसे वो न तरी गई, उसको लांग नहीं पाए। लक्ष्मण रेखा रावण नहीं पार कर पाए थे। सही है। और तुम अपने आप को बहुत बड़ा कहते हो। तो फिर जो कम्युनिकेशन होती है वो आपकी पर्सनैलिटी का आधार होता है। इसीलिए मैंने बहुत छोटी उम्र में अनेक भाषाएं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, इंक्लूडिंग पंजाबी, मराठी, बंगाली खूब सीखी। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि संतुष्टा दजानुष्टा असंतुष्टा च महीपति। जिस दिन ब्राह्मण और द्विज संतुष्ट हो गए कि बस बहुत हो गया, या जो भी पढ़ाई लिखाई का काम करने वाले हैं, जिस दिन वो संतुष्ट हो गए कि अरे बस हो गया, इतना सीख लिया, मैथ्स पढ़ ली बहुत है, अलजेब्रा पढ़ लिया बहुत है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेहतर तो कुछ है नहीं, बस ख़त्म, रॉकेट साइंस सबसे बड़ी यही है, उस दिन हम नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। असंतुष्ट च महीपति। और जो असंतुष्ट है कि आज ये सीखा, कल ये सीखेंगे, परसों ये सीखेंगे, वो अपने आप में महीपति है, भूपति है, राजा है। इतनी कम उम्र में इतने सारे शब्दों का, इतने सारे भाषाओं का ज्ञान कैसा अनुभव रहा? आज के प्रवेश में जहाँ लोग एक विषय को लेकर तैयारी करते हैं, उसी में बहुत कम लोगों को सफलता मिल पाती है। जिन्हें सफलता मिलती भी है, वो विशेष क्षेत्र में ही सफलता हासिल करके जो अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ियों को, जो है छात्रों को, छात्राओं को? सर, आपका सवाल ना बहुत बढ़िया है। और एक जो स्पेसिफिक चीज़ पढ़ने का जो साइड इफ़ेक्ट रहा वो यही रहा कि पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड। वो ना, मतलब वो तनाव का शिकार बन रहे हैं। जी बिल्कुल। वो प्रीजुडाइज्ड हैं, पहले से वो प्री डिसाइडेड है कि हाँ बस यही है जो है, इसीलिए उन्हें दूसरा पक्ष दिखता ही नहीं। और यही कारण है कि जो अध्यात्म को मान रहा है वो सिर्फ आध्यात्मिक है जी, जो साइंस को मान रहा है उसको वो रॉकेट साइंस के अलावा, क्वांटम फिजिक्स के अलावा कुछ दिखती नहीं, बस यही है जो है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम चीज़ों को समराइज़ करें। ऐसा नहीं कि हाँ जो हमें पता है बस वही जो है। और अगर आप चीज़ों को समराइज़ करेंगे, चीज़ों में आप जानने की इच्छा दिखाएंगे, तो फिर वहाँ से आप डिप्रेशन जैसी चीज़ों से निपट सकते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जब्बार नहीं पता। जी। जब्बार यूनान का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। उसने कहा कि
उसका बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा कि जो भी आए वो फालतू बोलते जाओ, फालतू फालतू, जैसे वो बच्चा करता है बोलते जाओ। और आप कभी करके देखिएगा, अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट है उसका। उसका परिणाम ये होता है कि जो आपके अंदर की जो उलझन है, जो बेचैनी है, जो तनाव है, वो निकल जाएगा। आप बहुत रिलैक्स होकर सोएंगे। अच्छा। उन्हें योग नहीं पता। उन्हें योग मतलब ऐसा है कि जैसे वो किसी किताब की परिभाषा पढ़ ली, उन्हें लल्ला नहीं पता। और जम्मू कश्मीर ने लल्ला से ज़्यादा इज्जत महावीर को के बाद अगर किसी को दिए तो लल्ला है। एंड द ओनली थिंग इज दैट शी वॉज ओनली नेकेड पर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर। इवन शी वॉज विमेन, डिस्पाइट दैट शी वॉज नेकेड। तो जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं फिर आप को कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, व्हाट इज साइंस एक्चुअली, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र में एक वर्ड आता है परा और अपरा। तो कृष्ण कहते हैं कि मैंने जो सबसे खराब चीज़ बनाई है, सबसे खराब, कि उससे खराब कुछ बनाया ही नहीं, वो सबसे खराब चीज़ है, दैट इज पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। आप सोच के देखिए कि जिसको कृष्ण ने गीता में कहा कि सबसे खराब चीज़ बनाई बुद्धि को, सबसे उससे खराब कुछ बनाया ही नहीं, उसी बुद्धि से आप परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। उसी बुद्धि से ही परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। और पृथ्वी की आप बात करें तो धरा पे रहकर ही जो है सब कुछ संभव है। कैसे पे? देखिए, वो पृथ्वी पे आने का एक जो लॉजिक है ना, मनुष्य जीवन जो शास्त्र कहते हैं, कुरान शरीफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लकुम बली नकुम बली यदि, कि जो जीवन मिला वो एक चौराहा है, कि आप चौराहे से आप इस पार भी जा सकते हैं, उस पार भी जा सकते हैं, उस पार भी जा सकते हैं। अगर किसी को मोक्ष चाहिए, चाहे वो देवता ही हो, तो उसका एक ही माध्यम है, देवताओं को भी जन्म लेके पृथ्वी पे ही आना होगा, मानव बन के ही आना होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आज के प्रवेश में लोग तैयारी करते हैं। आप जो है लखनऊ में इंग्लिश के बच्चों को जो है कंपटीशन में बीट कराने की तैयारी भी कराते हैं। आज के समय में जो बच्चे तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं जब वो स्टेज पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, तो अवसाद में चले जाते हैं। आत्महत्या, दुर्घटना, खुद को निगेटिव कर लेना, ये बहुत अहम मायने पे जो है फैल रहा है। इसको कैसे रोका जा सकता है? हाँ, इसका जो बड़ा बेसिक रीज़न है वो है कि दे आर प्री कन्फ्यूज्ड। उनको जब वो सिलेबस या कोई कोर्स डिसाइड करते हैं, कोई एम डिसाइड करते हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उनका खुद का डिसीजन रहा होगा। कई बार वो फैमिली के प्रेशर में, कई बार वो सोसाइटी के प्रेशर में, कई बार वो किसी फ्रेंड के प्रेशर में किया लगाव में चले जाते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं लगते हैं यार ये तो अपने काम की चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि फैमिली इज इन्वेस्टिंग मनी ऑल्सो ऑन दैट, तो कह भी नहीं सकते कि हाँ, अगर आपने 4 साल तक तैयारी करी है तो फिर आप फैमिली को फिर जाके बोले 4 साल बाद कि नहीं हो नहीं रहा है, आपको जिंदा चबा जाएंगे। फिर 4 साल बाद क्यों? फिर क्या चुने लोग? सी, उसके लिए थोड़ा सा फैमिली को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि इन दैट स्पेशली गाय इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ। तो उनको उनका करियर चुनने में वो एक सजेशन दे सकते हैं, वो ऑर्डर नहीं, बिल्कुल कंपल्शन नहीं, सजेशन दे सकते हैं कि हाँ आपके पास ये रास्ते भी हैं, ये रास्ते भी हैं, ये रास्ते में, ये रास्ते में। ऐसा कहते हैं कि जापान में जब किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसको अकेले छोड़ दिया जाता है। अच्छा। हाँ, और इसके बाद वो देखा जाता है कि वो कागज़ फाड़ रहा है, कि कुर्सी तोड़ रहा है या कूद रहा है। तो उसके आधार पे उसके लिए जो एजुकेशन सिस्टम डिसाइड करा जाता है। और यही रीज़न है कि 1945 के बाद जापान से जल्दी किसी ने रिकवर नहीं करा, बिकॉज देयर एजुकेशन सिस्टम इज़ मच बेटर रादर दैन एनिमल्स। तो हमें ये समझना होगा कि जो भी हमारी एजुकेशन सिस्टम वो किसी दबाव में ना आए, ना तो फैमिली के, ना तो फ्रेंड्स के, ना तो सोसाइटी के। हर इंडिविजुअल
कि अपनी एक इंटरेस्ट होती है, फैशन डिज़ाइनिंग करें। आजकल जो डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं, एक बड़ा अच्छा सेक्टर होता है, हो सकता है कि लॉफिंग स्कूल टाइप में बिल्कुल ऐसी चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है। आप सोचिए कि आज के 25 साल पहले किसी ने सोचा था कि इंग्लिश का इतना बढ़िया क्रेज होगा कि इंग्लिश सिखाने के लिए इतने सारे सेंटर खुल जाएंगे। आज आपकी पर्सनैलिटी सिखाई जाती है, जी बिल्कुल, इमोशन, इवन जेस्चर सिखाए जाते हैं, हाउ टू मीन टॉक टू एनीवन, आपकी एक्सेंट के इवन जर्नलिज्म में आपको सिखाया जाता है कि आपका गला कैसे काम करे, जो वोकल कॉर्ड है, आपकी जो लय होती है, जो राइम होती है, वो कैसे ठीक हो। जी बिल्कुल। तो आपके पास सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फैशन डिज़ाइनिंग करिए, आप सिंगिंग करिए, आप वो म्यूज़िक प्ले करिए, कुछ भी करिए, बांसुरी बजाइए, बन जाइए ना अच्छे से। सही है। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप पकौड़ा बीजिए, बट दैट कुड बी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स ऑल्सो, सो दैट इज़ नॉट आई मीन इट फॉर दैट पॉलिटिक्सन। तो आप कुछ भी करिए, द बेसिक पर्पज इज दैट कि आपको एज पर योर डिज़ायर आपको चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि जहाँ पे आप किसी फैमिली का प्रेशर ना हो, किसी सोसाइटी का प्रेशर ना हो, जो हो आपका खुद का हो, जिसको ओशो कहते हैं, बी योर लाइफ योर सेल्फ। ओशो जो हो खुद का हो। हाँ, जो हो खुद का हो। कैसा लगता है आपको? आप मूल निवासी जो है बस्ती जनपद के रहने वाले हैं। बस्ती में रहकर आपने इतने सारे पुस्तकों को पढ़ा, इतने सारे विषयों पर आपने ज्ञान अर्जित किया। विज्ञान और अध्यात्म को आप कैसे देखते हैं? जितना बड़ी बहस रहती है कि बहुत कम लोग होते हैं कि जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मानते हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अध्यात्म को ही मानते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विज्ञान को ही मानते हैं। जो ज़्यादातर विज्ञान को जान लेते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो ज़्यादा विज्ञान को जान लेते हैं, वो एक तरीके से जो है नास्तिक की तरफ बढ़ जाते हैं जो है, जबकि नास्तिक होना इतना आसान नहीं होता है। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है आपका। साइंस की जो डेफिनेशन है ना, वो गलत बनाई गई है, और गलत बनाने से ज़्यादा गलत समझी जाती है। जनरली हम मानते हैं कि साइंस मतलब कि किसी चीज़ को अवॉइड कर देना, कि बस बने नहीं, कुछ नहीं, जितना हम जानते उतना है। तो साइंस की डेफिनेशन ये नहीं है। साइंस की डेफिनेशन है कि इतना हमें पता है, बाकी का पता नहीं। एक साइंटिस्ट और एक फिलोसफर में यही डिफरेंस है, जितना एक पंडित में, एक ज्ञानी में अंतर है। आप पंडित से पूछिए कि दूध दिया कब है, वो पत्र देख के बताते हैं। ज्ञानी से आप एक सवाल पूछेंगे, वो आप एक सवाल का 4 जवाब देगा। पंडित आपको उतना ही बताएगा जितना उसके पत्र में है। सेम वे जो साइंस को मानने वाला है, जो साइंटिस्ट है, वो कहेगा भाई देखो मुझे इतना ही पता है, साइंस को इतना ही पता है, बाकी का पता नहीं। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप सोच के देखिए, अभी 6 महीने पहले न्यूजीलैंड के पास में एक महाद्वीप मिला है, जीलैंडिया। जी बिल्कुल, जीलैंडिया मिला है। यही जीलैंडिया अगर आपसे कोई 5 साल पहले कहता कि है, यकीन नहीं होता। आप कहते नहीं है। और नहीं क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, देखा नहीं हमने, पता नहीं है। ये हमारी इनकैपेबिलिटी है कि हमें नहीं पता है। आप सोच के बताइए कि जब तक चंद्रमा नहीं खोजा गया था, चंद्रमा नहीं था, सूरज नहीं था, खोजा गया था, सूरज नहीं था, कॉपरनिकस को तो इसी के चक्कर में फांसी चढ़ा दिया था। कॉपरनिकस ने कहा कि ऐसा है कि चारों ग्रह, वो जो सारे ग्रह हैं, उनका चक्कर सूर्य लगाता है। फांसी दे दी, क्योंकि वहाँ के जो यूनान के जो राजा थे, वो उनकी बेइज्जती, भगवान थे, उनकी बेइज्जती थी। अब रियलाइज हो रहा है। तो साइंस का मतलब किसी चीज़ को मना करना नहीं। साइंस का मतलब कि इतना हमें पता है। साइंस का दूसरा नाम पॉसिबिलिटी, संभावना। क्या पता कि कल को एक और पृथ्वी पता चल जाए तो। वो पृथ्वी आज नहीं है, पृथ्वी आज भी है, बट वो हमारी इनकैपेबिलिटी है कि हमें पता नहीं है। जैसे साइंस इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड हैं। जैसे आप आज कितने दुखी हैं, इसको देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप कितने खुश हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाउ योर मदर लव्स यू, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नो इंस्ट्रूमेंट कैन डिसाइड। बिल्कुल।
no instrument can figure out that. If lack of instrument shows that your mother does not love you, is it true? She loves you a lot. तो वो हमारी इनकैपेबिलिटी है ना कि वो हमारे पास उतने पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं। अगर हम आपका इंस्ट्रूमेंट ये जांच ना पाए कि आप दुखी हैं, इसका मतलब कि आप दुखी नहीं हैं। बिल्कुल सही है। तो साइंस ने जितनी चीज़ें आज तक खोजी हैं, हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि साइंस के पास जो कुछ भी समझ में नहीं आया सबको साइकोलॉजिकल कह दिया। क्या वो फलाने बाबा के यहाँ जाते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं? नहीं, कुछ है नहीं, खाली साइकोलॉजिकल है। अभी गौरव तिवारी जी थे 2016 के आसपास में। गौरव तिवारी ने पैरानॉमी को एक लेवल दिया। आज पैरानॉमी में वो PhD हो रही है। उसके पहले साइंस जो है वो भूत प्रेत नहीं मानता था, वो PhD करा रहे हैं। गौरव तिवारी की पहले अगर कोई 2006 में कहता तो लोग यकीन नहीं करते। आज वो लाल बत्ती और वो हरी बत्ती जला कर देखते कि हाँ नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है। तो वो हमें समझना होगा कि आज तक साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं आया। कैसा लगता है आपको जब आपके लिखे लेख जो है विदेशों के अखबारों में, विदेशों के जो है पत्रिकाओं में, चैनलों में चलते हैं, छपते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? सर, एक बड़े शायर का शेर है ना कि तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क कितना है, तुम्हारी सो की गुजरी है, हमारी दो की गुजरी है। तो वो परिणाम है। सूरज का जलना तो वो नहीं दिखाई देता, चमकना दिखाई देता है। तो मैं जब शुरू मैंने लिखना शुरू किया तो तमाम लोग मिले, कहते यार बहुत बढ़िया लिख रहे हो, और बताना हम भी लिखेंगे, अब हम भी लिखेंगे, हम पब्लिश होगा। तो जितना मैंने समझने की कोशिश करी कि उन्हें लगा कि लिखना मतलब मन की भड़ास, लिखने का मतलब आप कुछ भी लिख जाओ। ऐसा कहते हैं कि लिखने और पढ़ने का जो रेशियो, पढ़ने और लिखने का जो रेशियो होता है वो 100:1 होता है। आपको एक पेज लिखने के लिए आपको 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे। सही है। लिखने के नाम पे ऐसा नहीं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू डैश डैश डैश, पढ़ना पड़ेगा। एक पेज लिखने के लिए 100 पेज पढ़ना पड़ता है। एग्जैक्टली। जो बड़े राइटर हैं, इवन ओशो के बारे में कहा जाता था। हमारे यहाँ एक वो थे निजामुद्दीन औलिया की गुरु परंपरा में एक थे बाबा फरीद, दिल्ली सल्तनत में। आपको इतिहास पढ़िए, तो उसमें बाबा फरीद थे। तो बाबा फरीद जब किसी को आशीर्वाद देते थे, दुआ देते थे, तो कहते जा तुझे इश्क हो। अच्छा। हाँ, सेम उसी परंपरा से आए। इसका क्या तात्पर्य था, जा तुझे इश्क हो? इसका मतलब ये था कि जनरली जो हम प्रेम समझते हैं दैट इज फिजिकल इन्फैचुएशन जी। तो बाबा फरीद जो कहते थे कि प्रेम प्रार्थना है, और हमारी जो परिभाषा है उसमें क्या है, प्रेम वासना है। जैसे ओशो कहते थे कि प्रेम आप सबसे करिए। आप जरा किसी से कह खुद कि मैं आपसे भी प्रेम करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, तो तुम यार बड़े नीच आदमी हो, सबसे प्रेम करते हो। हाँ, प्रेम एक अवस्था है, विदाउट एनी डिजायर, विदाउट एनी डिमांड। वो एक अवस्था है, वो ये नहीं कि आप करो तब हम करें, नहीं। अगर इंसानों से नहीं हो पाती वो पक्षियों से करो। तो डोंट ट्राई टू मिक्स सेक्स एंड लव, बोथ आर वेरियस डिफरेंट थिंग। वो हमारी वो सोच की परिभाषा है कि हम गर्व और घमंड को मिक्स कर देते हैं। सही है। हम प्रार्थना और वासना को मिक्स कर देते हैं। तो वो हमारी लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आज के परिवेश में लेखकों का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? सी, लेखक होना इज इट इज सिंबल ऑफ इंटेलेक्चुअल। अगर वो आप पत्रकार होना, लेखक होना, जर्नलिज्म का कोई भी सोर्स हो, इट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंटेलेक्चुअल। ये माना जाता है कि आप बहुत ही समझदार होंगे, बहुत ही प्रबुद्ध होंगे, बट वो आपकी एक्टिविटी में शो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो दूसरों की जान बांट रहे हैं, फिर आप वो डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो हमें ये समझना होगा, एक वो थे 70s में एक पत्रकार थे
जाफरीन साहब, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया शेर लिखा कि गनीमत है शहर वालों, गनीमत है शहर वालों, डकैतों से लूटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि उनकी एक पत्रकारिता पे, उनकी एक आर्टिकल पे अगले दिन दरोगा ट्रांसफ़र हो जाता था। जो वकालत एक समय बहुत उच्च पद हुआ करता था, एक अधिवक्ता को ही विद्वान कहा जाता है। विद्वान कहा जाता था। और व्हाट इज़ योर प्रोफेशन इज़, व्हाट इज योर प्रोफेशन इज़, ट्राई टू जस्टिफाई दैट। ऐसा नहीं कि बाई प्रोफेशन तो आप हैं, बट दैट शुड बी एक्ट, दैट शुड बी एक्टेड एंड दैट शुड बी शोन इन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। और ध्यान रखें आप, प्रकृति से गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं कि आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलन हारा। प्रकृति से बड़ा बनिया कोई नहीं है। हाँ, वो अपना हिसाब किताब बराबर बैठा लेता है, बैलेंस बना के रखती है। बिल्कुल। अगर आप अनावश्यक तरीके से कुछ भी करेंगे, चाहे वो मॉडलिटी गिराएंगे या कुछ भी खराब करेंगे, तो आपको रोग आएंगे, कष्ट आएंगे, बीमारी आएगी। और ये इसी का परिणाम होता है कि आप देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। एक आदमी 4 बिल्डिंग से गिरता है, उसको खरोच तक नहीं आती, और एक आदमी फालतू गिर जाता है ऐसे, उसका हाथ टूट जाता है। तो जो पैसे आए हैं हराम के, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। आज के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, नई पीढ़ियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? संदेश सिर्फ इतना सा, जिसको जो भी जिस धर्म के मानने वाले हो, चाहे वो विद्यार्थी धर्म हो, चाहे वो अध्यापक धर्म हो, चाहे वो पत्रकार धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सब अपने धर्म का पालन करें। उसका कारण सिर्फ ये है कि हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत। किसी जितना मैंने पढ़ा है, मुझे किसी भी धर्म में कोई भी खराब बात नहीं दिखी। और इत्तेफाक से मैंने लगभग 3 वेद पढ़े हैं, कुरान शरीफ पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, 70-80% गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है। लेकिन जो हमारी जो व्याख्या करी जाती है वो गलत से की जाती है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब कुरान शरीफ में कहते हैं कि जो काफिर है उन्हें मार दो। काफिर मतलब कि जो मुसलमान नहीं है। मुसलमान कौन है? जिसका ईमान मुसल्लम हो, जिसका ईमान पाक हो। उनके यहाँ जो कलमा पढ़ते हैं उसमें कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके यहाँ शराब को छूना तक मना है, वो शराब नहीं पीते। ब्राह्मण को वो लहसुन प्याज तक ऐसा कहते हैं कि गीता में वर्णित है कि 3 घंटे का खाना, 3 घंटे के बाद का जो खाना होता है वो तामसी माना जाता है। तामसी भोजन होता है। कर रहे हैं ना उसको, लहसुन प्याज खा रहे हैं ना, नॉनवेज खा रहे हैं ना, तो नहीं कि ब्राह्मण नहीं है तो नहीं खा रहे। तो इसका हमें अपने धर्म का पालन करना होगा। अगर आप मुसलमान हैं, आप ईमान मुसल्लम रखिए। उनके यहाँ तो ब्याज का पैसा तक वो खाना मना है। तो जो जिस धर्म जो अपना काम कर रहा हो, बी योर लाइट योर सेल्फ, बुद्ध कहते थे। अनुराग जी, मैंने अपनी पत्रकारिता के उसमें रिज्यूम में देखा है कि लोग अपने धर्मों का तो पालन नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद धर्म का पालन नहीं करते हैं, जबकि धर्म के ही रक्षक बन जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हर धर्मों के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े नेता मतलब जो उनकी अगुवाई करने का जो है जिम्मा लेते हैं, तथाकथित अगुवाई करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा धर्म संकट में है, हमें धर्म का रक्षा करनी है। जबकि एक वक्त हुआ करता था कि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके परिवार जो होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, ये कहते थे कि बेटा तुम धर्म के कार्यों में आगे रहो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन आज ऐसा प्रवेश आ गया है कि वो हमारे लीडर कह रहे हैं कि हमारा धर्म संकट में, हमको धर्म की रक्षा करनी है, तो धर्म संकट में आ गया है। सर देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम में एक लाइन आती है कि धर्म रक्ष रक्षता। तो धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की रक्षा करने से उसकी रक्षा हो। इवन और अगर आप ये कहते हैं कि वो खतरे में आ गया है, तो इसका मतलब कि आप प्रकृति का जो असंतुलन है या जो प्रकृति का संतुलन है उस पर आपको भरोसा नहीं हो। फिर आपको फिर वो अगर कोई मुसलमान कहता है तो उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरोसा नहीं है। कोई हिंदू कहता है तो उसको भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पे भरोसा नहीं है। कोई सिख कहता है तो उसको सतगुरु नानक पे भरोसा नहीं है। तो अगर ये कहना कि यहाँ किसी एक धर्म का या
किसी एक जाति का कि फलानी चीज़ खतरे में है, वो मुसलमानों को हिंदू से खतरा है, हिंदू को मुसलमान से खतरा है, सिख को जैन से खतरा है, नहीं। जब आप ये कह रहे हैं तो आप वो ये बता रहे हैं कि हाँ, वी आर नॉट कैपेबल इनफ टू सिक्योर आवर रिलीजन एंड यू आर डाउटिंग योर सेल्फ एज वेल एज योर गॉड ऑल्सो। चाहे वो मोहम्मद साहब हूँ, चाहे वो अल्लाह ताला हूँ, चाहे वो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे वो परमात्मा हो। परमात्मा के बारे में मैंने एक चीज़ बड़ी देखी कि जितनी चीज़ें हैं, जितने नास्तिक हैं, वो कहते परमात्मा क्या है। परमात्मा जितना मैंने जाना है उस हिसाब से परमात्मा कोई व्याख्या नहीं है, परमात्मा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं कि सारी चीज़ों के लिए शब्द मिल जाए आपको। जैसे मैंने कहा कि आप फलाना आम खाइए जी, तो आपने कहा कि उनका मीठा है, कहा बहुत बढ़िया मीठा है, आपने कहा कितना मीठा, चीनी जैसा। अब अगर सोच के बताइए कि आम का स्वाद चीनी जैसा होता है? नहीं। चीनी हम एक रेफरेंस देते हैं कि हाँ बिल्कुल, चूँकि आपको चीनी का स्वाद पता है, उससे मिलता जुलता है, चीनी का मिठास पता है, हाँ चीनी का मीठा, तो हम उससे कनेक्ट करते हैं। तो सेम चीज़ जो है परमात्मा के साथ होती है, जिसने जो एक्सपीरियंस किया वो लिख दिया। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि जिसने जो लिख दिया उसने अपने बौद्धिक स्तर से लिखा है, और ज़रूरी नहीं कि जो हमारी बौद्धिक स्तर है हम उसको समझ पाएँ कि जो उसने कहा है वही हम समझें। हम सोचते हैं, समझते हैं अपने हिसाब से, अपने बौद्धिक स्तर पे। जिस सामने वाला आपसे चिढ़ता है और गलती से आपको छींक आ गई, कर ले हमको देख के छींक रहे हैं, तो हम समझते हैं अपने हिसाब से, सामने वाला कहता है अपने हिसाब से। तो धर्म वो शाश्वत है, वो किसी व्यक्ति की वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, किसी समाज की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, किसी धर्म की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो उसकी वजह से खतरे में आए। जी, आप बात कर रहे थे अनुराग पाठक जी से। आपने जो है विज्ञान, अध्यात्म, संस्कृत, गीता, कुरान, ग्रंथ, इन सभी बिंदुओं पे बात की। आपने ये भी बताया हमारे दर्शकों को, हमारे समाज की नई पीढ़ियों को, कि किस तरीके से आप एक एम बनाकर जो है उसको हासिल कर सकते हैं। पाने को पूरी दुनिया है और खोने के लिए कुछ भी नहीं। तो आप निरंतर प्रयास करके कुछ भी पा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात भी कही कि कोई धर्म किसी धर्म की वजह से खतरे में नहीं आ सकता। ये बस समाज को बांटने का एक जो है प्रयास होता है कुछ नेताओं द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी बात करने के लिए। थैंक यू। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.